हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमको जितने राइट लीफ नोड है उसका सम फाइंड आउट करके रिटर्न करना है। बहुत सिंपल सा ये प्रॉब्लम है, एक ट्री का ट्रेवर्स करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक वेक्टर बना लेते हैं। इस वेक्टर में हम अपने सारे राइट वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो वेक्टर किस टाइप का होगा? नोड स्टार टाइप का, और इसका नाम रख दो आंसर। एक सॉल्व फंक्शन को कॉल कर लो, इसी में हम सारा कैलकुलेशन करेंगे, रूट पास करेंगे और ये आंसर वेक्टर पास करेंगे। एंड एट लास्ट हम सम वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उसी को रिटर्न करेंगे। और अब इस हम सॉल्व नाम के फंक्शन को करते हैं डिफाइन। दो आर्ग्यूमेंट ये रिसीव कर रहा है हमारा नोड स्टार रूट का एड्रेस, दूसरा है हमारा वेक्टर। और हम ये वेक्टर में वेक्टर जो पास किया ना बाय रेफरेंस पास किए, क्योंकि उसमें हमको चेंजेज करना है। ठीक है, नोड स्टार रिजल्ट। ठीक, अब यहाँ पे हम अपना रिकर्सिव कोड लिखेंगे कि अगर रूट नल हो गया ना तब तो रिटर्न हो जा भाई, तब हमको कुछ करना ही नहीं है। ठीक, एल्स सॉल्व फंक्शन को कॉल करो। ठीक, रूट के लेफ्ट सब ट्री के लिए और ये रिजल्ट नाम का जो वेक्टर है वो पास करो। और एक यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर रूट का राइट नल नहीं है, इसका मतलब हमारा राइट सब ट्री प्रेजेंट है, तो उसको हम वेक्टर में डाल देंगे। तो रिजल्ट डॉट पुश बैक क्या डालेंगे? रूट का राइट, क्योंकि ये भी एक एड्रेस ही है। ठीक है, सेम चीज़ अब हम सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे फॉर राइट सब ट्री। सॉल्व रूट का राइट और ये वेक्टर पास कर देंगे। तो इस फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने से क्या हुआ? तो इस फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने से हमारे पास सारा राइट सब ट्री जो है ना, उसका जो राइट नोड है, मतलब इस ट्री में जितना राइट नोड है उस सारे को हम स्टोर कर लिए। अब हम क्या फेच करेंगे? हम अब उस सारे राइट में से लीफ नोड को फेच करेंगे। तो उसके लिए एक लूप चलाओ, इंट ISI इन 0 I शुड बी लेस देन आंसर डॉट साइज टाइम्स चलाओ। ठीक है, और यहाँ पे हमको एक कंडीशन बस चेक करना होगा कि अगर इफ आंसर ऑफ I का लेफ्ट नल है, ठीक, एंड ये दोनों कंडीशन पैरेलली सेटिस्फाई होना चाहिए। आंसर ऑफ I का राइट नल है ना, अगर ये दोनों कंडीशन हो गया तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? तो इन सच केस हम सम फाइंड आउट करेंगे। तो सम फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल है, सम प्लस इक्वल्स आंसर ऑफ I का डेटा। ठीक है, इतना सा ही काम था हमारा, और एट लास्ट हम वही सम रिटर्न कर दिए। कंपाइल करते हैं इस कोड को, देखते हैं कुछ कंपाइलेशन एरर भी आ रहा है क्या। ओके, आंसर ऑफ I का डेटा ठीक तो है। आंसर ऑफ I का डेटा, मेंबर वेरिएबल तो डेटा ही है। ओके, तो एक काम करते हैं, रूट का राइट, ठीक है, रिजल्ट डॉट पुश बैक। वेट, हम एक काम करते हैं, हम सी आउट करते हैं। ठीक है, सी आउट आंसर ऑफ I का डेटा को। इससे हमको ये समझ में आएगा कि एटलीस्ट क्या डेटा आ रहा है। ओके,
नॉट इक्वल्स टू नल, रिजल्ट डॉट पुश बैक, रूट का राइट, ठीक तो है। और ये सी आउट तो आना चाहिए था, ओके, विच मीन्स हम पहले अपना इस वेक्टर का साइज चेक करते हैं कितना है, ठीक। सी आउट, ऐसे इसी को कहते हैं डिबगिंग, ठीक है। आंसर डॉट साइज, इससे हमको समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट हमारे वेक्टर में एलिमेंट तो स्टोर है, ओके। तो वेक्टर में कुछ हमारा एलिमेंट स्टोर हुआ ही नहीं, इसीलिए साइज 0 है। क्यों नहीं हुआ वो चेक करते हैं, ओके। तो अगर रूट नल है, सॉल्व फंक्शन कॉल किया रूट के लेफ्ट, रिजल्ट पास किए। अगर रूट का राइट नॉट इक्वल्स टू नल है तो रिजल्ट डॉट पुश बैक, रूट का राइट, सही तो है। फिर क्या इशू है? आई थिंक अगर हम सिंपली रूट डालते हैं तब कंपाइल करके चेक करते हैं, ऐसे फटेगा, बट लेट्स सी, ओके। सर यहाँ तो कोई इशू नहीं है कोड में, वेक्टर ऑफ स्टार रिजल्ट डॉट पुश बैक, रूट का राइट, ठीक है। आंसर सम इक्वल्स टू आंसर ऑफ आई का डेटा, ओके, सही है। आंसर पास किया, ओके। एक नॉर्मल सा इशू हम 5 बार रेफरेंस करना था यहाँ पे, ठीक है। अब ये चलेगा, वही तो मुझे लगा कि वेक्टर का साइज 0 क्यों आ रहा है, ठीक। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम है। सबमिट करते हैं इस कोड को। तो ये सब छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है अगर आप अच्छे से कोड नहीं करते हो तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आएगा। आप इस कोड का ड्राई रन करो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि आप सारे लेफ्ट लीफ नोड का भी सम फाइंड आउट करो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, उसको भी आप सेम इसमें आपको चेंजेस कुछ नहीं करना होगा, आपको बस रूट का लेफ्ट को चेक करना होगा, अगर नल नहीं है तो रूट का लेफ्ट को इंसर्ट करना होगा, एज सिंपल एज दैट। तो उम्मीद आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।